हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी अच्छे होंगे, सभी बढ़िया होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की जो क्लास है गाइस वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है फॉर HSSC स्टूडेंट और HTET स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट ऑफ हरियाणा। ठीक है, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कहाँ पर कौन से फॉरेस्ट हैं, कैसे हैं, कि क्यों हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिटेल से करवाई जाएगी। ठीक है, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने एजुकेशंस ग्रुप में और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को आप सभी इन फ्यूचर ऐसे ही वीडियो लेने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक फॉरेस्ट ऑफ हरियाणा। वन, हरियाणा में वन यानी फॉरेस्ट। हरियाणा में कौन कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कितना एरिया है जो हरियाणा में वनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सब कुछ अब हम नेक्स्ट अब इस क्लास में करेंगे। तो वन फॉरेस्ट, ठीक है। वैसे तो आपको पता है, मैंने अभी लास्ट क्लास में बताया था आपको, हरियाणा का जो 80% एरिया है इस पर कृषि की जाती है। यानी हरियाणा का जो 80% एरिया ऐसा होगा जहाँ पर कृषि की जाती है, तो वहाँ पर वन नहीं होंगे ना। ठीक है, तो हरियाणा में भी बहुत कम वन पाए जाते हैं। नेशनल पॉलिसी के अनुसार, भारत सरकार की जो नेशनल पॉलिसी है उसके अनुसार हर एरिया में यानी हर राज्य के जो एरिया उसके 30% एरिया पर क्या होनी चाहिए, वन होने चाहिए। ठीक है, बट हरियाणा के तो 3.6% एरिया पर ही वन है। हरियाणा के जो नेशनल पॉलिसी है वो 30% कहती है, बट हरियाणा के 3.6% एरिया पर ही वन है। और हरियाणा की जो राज्य पॉलिसी है वो कहती है कि हमारे तो यहाँ 10% हो जाए वो भी बहुत है। हाँ भाई, 3.6 से 10 हो जाए तो वो भी इनफ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि हरियाणा के राज्य भारत सरकार की नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन होना जरूरी है। तो कितने पर होना जरूरी है, 30% पर होना जरूरी है। और हरियाणा के कितने प्रतिशत पर आज के टाइम पर वन है, तो 3.6% क्षेत्रफल पर ही वन है। जबकि हरियाणा का लक्ष्य क्या है, हरियाणा का भारत सरकार का लक्ष्य 30% है, हरियाणा सरकार का लक्ष्य 10% है। गाइस ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, और हरियाणा के जो वन है वो आपको सबको पता है। एक तो ये जो शिवालिक की पहाड़ियाँ यहाँ पाए जाते हैं, ये जो पहाड़ों के पास ही अधिकतर वन ज़्यादा होते हैं। और एक ये अरावली वाला पार्ट है, यहाँ पर पाए जाती हैं, और थोड़े बहुत यहाँ बीच में भी पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, तो हरियाणा के अधिकतर वन मोरनी की पहाड़ियों में और शिवालिक की पहाड़ियों में, जो कि पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर है, और ठीक है इनमें पाए जाते हैं। और दक्षिण में अरावली वाले सेक्शन में हरियाणा के अधिकतर वन पाए जाते हैं। हम हरियाणा के वनों को 3 भागों में बांट सकते हैं। जो हरियाणा के वन हैं हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो संरक्षित वन, एक आरक्षित वन। गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में से क्वेश्चन आता है। एक संरक्षित वन, आरक्षित वन और अनारक्षित वन। संरक्षित नाम से ही पता चल रहा होगा, गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिए, गवर्नमेंट ने संरक्षण दिया हुआ है, पूरा खर्चा पानी उठाती है, इनकी देखभाल करती है। आरक्षित, इसमें क्या है, ये थोड़े प्राइवेटलाइजेशंस भी है और गवर्नमेंट भी है, प्लस है। ठीक है, तो कई बार मनुष्य अपने फ़ायदे के लिए काटवा भी देते हैं, कालाबाजारी भी करते हैं। अनारक्षित क्या है कि इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कितना ही काटो कितना ही कुछ करो। ठीक है, तो जो आपका संरक्षित वन में है उसमें आपका जो एरिया आता है वो आता है 249 किलोमीटर स्क्वायर, 249 किलोमीटर स्क्वायर। हरियाणा का 249 किलोमीटर स्क्वायर एरिया संरक्षित वन में आता है, जो भारत सरकार ने अपने अंडर कर लिया है। ठीक है, उसके अलावा आरक्षित वन में आता है 1158 किलोमीटर स्क्वायर। आरक्षित वन में आता है 1158 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह याद रखना, ये थोड़ा डेटा आपको याद करना पड़ेगा। एक बार एग्जाम में पूछा गया था आरक्षित वन के अंतर्गत कितने प्रतिशत एरिया आता है, तो ऑप्शन में ये था 1158 किलोमीटर स्क्वायर एरिया आता है। और नीचे अनारक्षित वन में आपका जो एरिया आता है वो 152 किलोमीटर स्क्वायर एरिया आता है। और इन सब का अगर आप प्लस करोगे ना तो 1559 यानी 1559 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है हरियाणा का कुल। 1559 किलोमीटर स्क्वायर एरिया हरियाणा का टोटल जो वन से ढका हुआ है। इनको क्लासीफाई किया हुआ है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, संरक्षित वन,
249 किलोमीटर स्क्वायर, आरक्षित वन 1158 किलोमीटर स्क्वायर, अनारक्षित वन 152 किलोमीटर स्क्वायर। यानी सबसे कम अनारक्षित ही है, जो ये खुले छोड़ दिए हैं, जो ये जो चरगाहें होते हैं वहाँ पर अपने जानवरों को चराते हैं, पेड़ काटते हैं, ये जो घुमंतू लोग होते हैं जो घूमते रहते हैं उनके लिए, तो ये खाली रखा हुआ है। तो टोटल हरियाणा का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो टोटल हरियाणा का जो वनों से ढके वाला जो एरिया है वो कितना है, तो 1559 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये जो स्क्वायर है ये वन ढका हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा डेटा आप ध्यान रखना है, क्योंकि इस डेटा से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और हरियाणा के अंदर एक क्वेश्चन एक बार ये भी आया था, हरियाणा के अंदर राज्य वन नीति कब आई? हरियाणा के अंदर जो राज्य वन नीति है वो कब आई? तो भाई 2006 में आई थी हरियाणा में राज्य वन नीति। और इसके अकॉर्डिंग ये तय किया गया था कि हरियाणा में जो वन है वो 10% होने चाहिए। वैसे हमारी नेशनल पॉलिसी 30% कहती हैं। तो हरियाणा में 2006 में राज्य वन नीति आई, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी वन नीति हमारे पेड़ जो होने चाहिए वो 10% होने चाहिए। और आज भी हरियाणा में 3.6% पार्ट पर ही वन है, जो कि बहुत कम है सबके लिए, ठीक है। अब हम वन का इन पेड़ों को क्लासीफाई करते हैं, ये तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग था। अब हम पेड़ों को क्लासीफाई करते हैं कि कहाँ पर पेड़ सबसे अधिक घने हैं। एक ऐसे पेड़ होते हैं ना कई बार तो कि जहाँ पर सूर्य की रोशनी भी नहीं जाती, ऐसे जंगल होते हैं भयानक। और कहाँ पर होते हैं कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर, कहाँ पर कि बहुत ज़्यादा दूरी पर पेड़ होते हैं। तो उसके आधार पर मैं क्लासिफिकेशन करती हूँ। सबसे पहले हरियाणा में अत्यधिक सघन वन। अत्यधिक सघन मीन्स ये होता है कि भाई यहाँ पर है ना, जो सूरज की रोशनी भी नहीं जा पाती, इतने गहरे पेड़ है वहाँ पर, दिन रात अंधेरा रहता है। तो हरियाणा का जो 27 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है ना, वो ऐसे वनों से ढका हुआ है जो बिल्कुल हरे भरे हैं, जहाँ पर सूर्य की रोशनी भी नहीं आती, ठीक है। जो कि टोटल का केवल 0.06% है। जो हमारे टोटल वन है ना 1559, उसका केवल 0.0% है। 27 किलोमीटर स्क्वायर एरिया अत्यधिक सघन वन। नेक्स्ट है मध्य सघन वन। मध्य जो थोड़े कम ढके हुए हैं, जिनमें भाई हल्की फुल्की सूर्य की रोशनी चली जाती है, इंसान घूम सकता है, ऐसे वन। तो इसमें आपका आता है केवल 453 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। 453 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, जो कि टोटल का जो हमारा टोटल था ना 1559 किलोमीटर स्क्वायर, इस टोटल का केवल 1.02% है। ये इससे थोड़ा ज़्यादा है, 1.02। अत्यधिक सघन वन वाला था 27 किलोमीटर स्क्वायर, मध्य सघन वाला है 1.02% है, और स्क्वायर कितना है 453 किलोमीटर स्क्वायर। लास्ट है खुले वन। खुले वन यानी जिसमें आप आसानी से घूम सकते हो, रह भी सकते हो, छोटा मोटी झोपड़ी बनाकर, ऐसे वन, अपने जानवरों को चरा सकते हो, ऐसे वन। तो हरियाणा के ऐसे वन सबसे ज़्यादा है, 1106 किलोमीटर स्क्वायर में ऐसे ही वन फैले हैं, जो कि खुले वन है, जिसपे मनुष्य आराम से घूम सकता है। और ये टोटल का कितना प्रतिशत है? 2.50 किलोमीटर स्क्वायर है। टोटल वनों का कितना प्रतिशत है? 2.50 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये था आपका वनों के आधार पर क्लासिफिकेशन। हरियाणा में वन कहाँ पर कितने सबसे घने हैं, फिर उससे कम, फिर उससे बिल्कुल खुले वन कितने हैं। तो गाइस थोड़ा ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा हरियाणा में खुले वन हैं, दूसरे नंबर पर मध्य सघन वन है, फिर अत्यधिक सघन वन है, ठीक है। अब हरियाणा में सबसे अधिक प्रतिशत वन में कौन सा जिला आता है? देखो हरियाणा में सबसे अधिक वन प्रतिशत में, मैंने प्रतिशत परसेंटेज में पूछा है, तो कौन सा जिला आएगा आपका? पंचकुला। पंचकुला में सबसे अधिक प्रतिशत में वन पाए जाते हैं। प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? पंचकुला में पाए जाते हैं। यमुनानगर और गुड़गांव में भी वन है। यमुनानगर में तो है ही है, उसके अलावा गुड़गांव में भी थोड़े बहुत वन पाए जाते हैं। हरियाणा में सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? तो फर्स्ट नंबर पर आपका फतेहाबाद आएगा, जो कि यहाँ पर है। ये सिरसा था ना, सिरसाबाद से जो ये वाला एरिया है फतेहाबाद। फतेहाबाद सबसे अधिक वन तो आपका पंचकुला में, और सबसे कम वन आपके पाए जाते हैं फतेहाबाद में, ठीक है। फर्स्ट नंबर आता है फतेहाबाद का सबसे कम वनों में। और सेकंड नंबर पर कौन सी है? सोनीपत। फतेहाबाद फर्स्ट पर आता है कम में, दूसरे पे सोनीपत आता है, तीसरे पे जींद आता है। दूसरे पे कौन सा आता है? सोनीपत सेकंड नंबर पे, तीसरे पे कौन सा आता है? जींद। ये कम में है गाइस, ध्यान रखना, कम है।
कम में सबसे कम फतेहाबाद, दूसरे नंबर पे, वैसे तो फर्स्ट ही पूछता, दूसरा तीसरा नहीं पूछता, बाई चांस पूछ भी ले, और सबसे ज़्यादा पंचकुला, फिर दूसरे नंबर पे अम्बाला आता है, तीसरे पे यमुनानगर। ठीक है, तो टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन हरियाणा, हरियाणा में अलग अलग टाइप के वन पाए जाते हैं, एक ही टाइप के वन नहीं पाए जाते, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे पहाड़ी एरिया है तो यहाँ पर अलग टाइप के पाए जाते हैं, यहाँ मैदानी इलाका है यहाँ पर अलग टाइप के पाए जाते हैं, यहाँ पे टूटी फूटी पहाड़ियाँ यहाँ पर अलग टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है, तो हरियाणा में अलग अलग टाइप के वन पाए जाते हैं। FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है, FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार हरियाणा में केवल 2 ही टाइप के वन पाए जाते हैं। हरियाणा में कितने टाइप के वन पाए जाते हैं? 2 टाइप के वन पाए जाते हैं, 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं। मैंने देखो शेड भी 2 प्रकार की ही की थी, एक ये चेक वाली और दूसरी प्लस वाली। जो 2 प्रकार के वन है वो कौन कौन से हैं? एक तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती सूक्ष्म वन, ठीक है, जो आपके ये वाले हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती सूक्ष्म वन, और दूसरे शीतोष्णकटिबंधीय पाइन वन। देखो इस प्लस वाले इलाके में, यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर रही हूँ, प्लस वाले का इलाके में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण का मीनिंग भी अभी आपको समझाऊंगी। शीतोष्णकटिबंधीय पाइन वन, ठीक है, ये प्लस वाले में जो पहाड़ी इलाका है ऊपर वाला शीतोष्णकटिबंधीय पाइन वन, और जो चेक वाली जो ये बाउंड्री बनी हुई है इसमें पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती कह लो। पर्णपाती का मीनिंग होता है जो पत्ती गिराते हैं, या फिर पतझड़ी वन कह लो, पतझड़ वन। ठीक है, जैसे आपकी शीशम हो गया, नीम हो गया, पीपल हो गया, ये पत्ती गिराते हैं ना सारे। ठीक है, तो जो है हमारे एरिया में पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण यानी सर्दी भी गर्मी भी। यहाँ पर क्या होता है, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर में, हरियाणा के इस वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कम से कम 100 सेंटीमीटर से भी अधिक रेनफॉल यहाँ होती ही होती है। इस वाले पार्ट में 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, जहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय पाइन वन पाए जाते हैं। और इसमें है ना ज़्यादातर पाइन और चीड़ के नाम में भी आ रहा है ना पाइन। पाइन क्या है? ये वन का नाम है भाई। पाइन और चीड़ 2 टाइप के वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इस वाले पार्ट में। पाइन और चीड़ के वन पाइन और चीड़ के वन इस वाले पार्ट में सबसे अधिक पाए जाते हैं। उसके अलावा इसी वजह से यहाँ पर औषधियाँ भी बहुत अधिक पाई जाती हैं। देखो कहते नहीं, हनुमान जी हिमालय में ही तो गए थे औषधि लेने, ठीक है, वो थोड़ा और ऊपर गए थे, पर कुछ हिमालय तो हमारा हरियाणा भी टच करता है भाई। तो इस वाले पार्ट में है ना औषधि बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए यहाँ प्रत्येक जिले में हर्बल ज्ञान केंद्र खोला गया है। यहाँ के प्रत्येक जिले में, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, यहाँ जहाँ पर ये वन पाए जाते हैं शीतोष्णकटिबंधीय पाइन वन, यहाँ के प्रत्येक जिले में हर्बल ज्ञान केंद्र खोला गया है, क्योंकि औषधियाँ काफ़ी मिलती है ना यहाँ पे। इस वजह से सबसे अधिक वन प्रतिशत में पंचकुला में है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सबसे अधिक वन पंचकुला और यमुनानगर में पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो वन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? साल, कीकर, लिख देती हूँ मैं, जो यहाँ यमुनानगर और पंचकुला और अम्बाला में पाए जाते हैं। साल, कीकर, कैल, सेन, शीशम आपका इस वाले एरिया में भी काफ़ी पाया जाता है। और सफीदो का दूसरा नाम यूकेलिप्टस भी है, यूकेलिप्टस। ठीक है, तो पजल मत होना, सफेदों को ही यूकेलिप्टस भी कहते हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन इसी तरह के पाए जाते हैं। साल, कीकर, कैल, सेन, शीशम, सफेदो, यूकेलिप्टस और पाइन और चीड़, ये जो टाइप के वन हैं आपके शीतोष्णकटिबंधीय वन, ये आपके पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर में ज़्यादा पाए जाते हैं। जो स्पेशल फॉरेस्ट मुकदमों के लिए, अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है, स्पेशल जो फॉरेस्ट है, जो स्पेशल फॉरेस्ट जो गवर्नमेंट ने रिजर्व कर लिए हैं और वहाँ से रिलेटेड कोई मुकदमा है, यानी किसी ने चोर काली बाजारी कर दी, पेड़ काट दिए, पेड़ बेच दिए, तो उससे रिलेटेड जो सुनवाई होती है, जो मुकदमा होते हैं, उनके लिए जो कोर्ट है वो हिसार में खोली गई है भाई। स्पेशल फॉरेस्ट कोर्ट, फॉरेस्ट के लिए स्पेशल जो कोर्ट खोली गई है वो कहाँ पर है? हिसार में है। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। और फरीदाबाद में भी बनाई जा रही है, फरीदाबाद में भी
तो फरीदाबाद में मेंशन कर ही लेना, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी डाल सकता है। तो हिसार और फरीदाबाद में फॉरेस्ट के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं, जहाँ पर केवल फॉरेस्ट से रिलेटेड ही मुकदमे चलाए जाते हैं। उसके अलावा यमुनानगर में पड़ती ज़मीन जो कृषि के लिए छोड़ी गई है, वो एलिफेंट और हाथियों के लिए भी रिजर्व केंद्र खोला गया है। ठीक है, जो यमुनानगर है उसमें कृषि के लिए ज़मीन छोड़ दी गई है। जैसे होता है ना, 2 साल खेती कर ली एक जगह पर, उसके बाद उस ज़मीन को कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि उसकी उपजाऊ शक्ति थोड़ी और बन सके। नहीं तो वो ज़मीन डे बाय डे खराब होती चली जाएगी अगर नहीं छोड़ेंगे तो यमुनानगर में उसी जगह पर जब वो ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं तो हाथियों के लिए प्रजनन केंद्र खोल देते हैं। हाथियों के लिए जिस जगह को वो प्रजनन केंद्र खोलते थे, जिस जगह पर जो कृषि के लिए छोड़ दी जाती है, प्रतिभूमि बोलते हैं उसको, जो छोड़ दी जाती है, वहाँ पर हाथियों के लिए प्रजनन केंद्र खोल देते हैं। अब बात आती है कि पंचकुला में सबसे ज़्यादा वन है, बट पंचकुला के कितने एरिया पर वन है? तो पंचकुला के 384 किलोमीटर स्क्वायर पार्ट पर वन है। पंचकुला में जो प्रतिशत में सबसे ज़्यादा है वनों में, और वैसे भी सबसे ज़्यादा है, तो पंचकुला में 384 किलोमीटर स्क्वायर वाले पार्ट में वन है। और यमुनानगर के कितने स्क्वायर में है? तो यमुनानगर में 217 किलोमीटर स्क्वायर पार्ट पर वन से ढका हुआ है। ठीक है, ये थे सबसे अधिक वन पंचकुला 384 किलोमीटर स्क्वायर, सेकंड नंबर पर यमुनानगर 217 किलोमीटर स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन आता है कि सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे कम वन होते हैं भाई पलवल। पा से पलवल सबसे कम, पा से पंचकुला सबसे ज़्यादा, दोनों पा से हैं। सबसे अधिक पंचकुला, सबसे कम पलवल। और सब ये जो पलवल है इसमें कितने पाए जाते हैं? केवल 29 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो थोड़ा ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा पंचकुला, सबसे कम पलवल में 29 किलोमीटर स्क्वायर, पलवल आपका यहाँ पे है। ठीक है, पलवल में 29 किलोमीटर स्क्वायर पार्ट पर ही वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये थे आपके शीतोष्ण कटिबंधीय वन। अब उसके अलावा आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ी वन। पतझड़ी वन ये शीतोष्ण कंप्लीट हो गया है। और पतझड़ी वन में क्या होता है? नाम से पता चल रहा है ना, पतझड़ ऋतु में क्या होता है भाई? पेड़ पत्तियां गिराते हैं, फिर उनमें नई कोपलें आती है बारिश के साथ। ठीक है, जो पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ऐसे पेड़ों को बोलते हैं पतझड़ी या पर्णपाती वन। पत्तियां गिरा देते हैं ये पेड़। ये वाला उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ी वन ज़्यादातर तो अरावली के दक्षिण भाग वाले में इसमें ही पाया जाता है, जैसे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, करनाल, जो आपका इधर हो गया ये करनाल, ये हिसार का भी कुछ पार्ट, कैथल का कुछ पार्ट, और इधर से आपका महेंद्रगढ़ और इधर से रेवाड़ी। ठीक है, और ये जो सोनीपत वाला पार्ट है, इन सब वाले ये पूरा जो बेल्ट मैंने बनाई थी, इस पूरी बेल्ट में जो वन पाए जाते हैं वो आपके उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पतझड़ी वन पाए जाते हैं, जो अपनी पत्तियां गिराते हैं। और ये पत्तियां क्यों गिराते हैं? क्योंकि भाई यहाँ वर्षा कम होती है, यहाँ केवल 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि यहाँ तो 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसलिए वो पेड़ हरे भरे रहते हैं और ये पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं सूखे में, जब वर्षा नहीं होती तभी अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ी वन कहते हैं। तो इसमें आपका महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और कुछ पार्ट गुड़गांव का भी, क्योंकि अरावली गुड़गांव तक भी है ना, गुड़गांव का, और इधर से आपका ये लगा लो कुरुक्षेत्र, कैथल और हिसार का कुछ पार्ट आएगा, इधर से हिसार का कुछ पार्ट। ठीक है, तो ये सारे मिलाकर आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती। तो हरियाणा में 2 ही टाइप के वन हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ी वन या शीतोष्ण कटिबंधीय पाइन वन। ये दोनों वन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक और आता है, हरियाणा में झाड़ियाँ। और झाड़ियाँ तो आपको पता होगा कहाँ, झाड़ी किसे कहते हैं भाई? झाड़ी जो रेगिस्तान में होती है, झाड़ी छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है ना, कटीली, कांटे लगे हुए होते हैं, किसी काम की नहीं होती, बट काउंट तो की जाती है ना। हाँ, पेड़ तो है ही। ठीक है, तो झाड़ी हरियाणा में किस वाले बेल्ट में पाई जाती है? जो ये सिरसा, हिसार, कैथल, और कैथल से आगे भिवानी, भिवानी से महेंद्रगढ़ और ये रेवाड़ी, ये जो बेल्ट है जो राजस्थान से लगती चली जाती है ना, इस वाली बेल्ट में आपकी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और हरियाणा में झाड़ियाँ 145 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैली हुई हैं। 145 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में झाड़ियाँ फैली हुई है। और हरियाणा में सबसे अधिक झाड़ी पूछे ना, तो हरियाणा में सबसे अधिक झाड़ी गुड़गांव में पाई जाती है भाई। हरियाणा में सबसे अधिक झाड़ी गुड़गांव में पाई जाती है 50 किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, और बाकी का तो ये महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी और इधर से सिरसा, ठीक है, और हिसार और भिवानी का इसमें भिवानी में और सिरसा में, इनमें भी पाई जाती हैं। तो जो राजस्थान से लगता इलाका उसमें झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद
आपका आती है वनस्पति। झाड़ी से आप इतना कर लो, इनफ है। वनस्पति, सबसे ज़्यादा झाड़ी कहाँ पाई जाती हैं? वनस्पति यानी वेजिटेशंस। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम का एक प्रोजेक्ट आया था कि हरियाणा को बस ग्रीन कर देना है, पेड़ों से ढक देना है। और ये प्रोजेक्ट कब आया था भाई? 1989 में। 1989 में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम का एक प्रोजेक्ट आया था और ये 1989 से 90 तक चला था। ठीक है, पूरा 1 साल लगा था इस प्रोजेक्ट में और हरियाणा सरकार ने ये प्रोजेक्ट चलाया था और काफ़ी काम हुआ था इस प्रोजेक्ट में, ताकि हरियाणा में जो पेड़ों की संख्या वो बढ़ाई जा सके। और पर देखो आज भी हरियाणा का क्या हाल है, 3.6% पार्ट पर ही हरियाणा के वन हैं। अब हरियाणा में क्वेश्चन यहाँ से ये आया था एग्जाम में एक बार कि हरियाणा में किस प्रकार की वनस्पति सबसे अधिक पाई जाती है? हरियाणा में किस प्रकार की वनस्पति सबसे अधिक पाई जाती है? तो सरकांडा, सरकांडा नाम की वनस्पति हरियाणा में सबसे अधिक पाई जाती है। आपने देखे होंगे ना वे मुड्ढियाँ बोलते हैं हरियाणा में उन्हें, जो इतनी छोटी छोटी होती है मुड्ढियाँ, और मुड्ढे होते हैं इतने बड़े बड़े। उन मुड्ढे और मुड्ढियों में जो वो डंडियाँ यूज होती है ना, उसे वो है आपकी सरकंडा वनस्पति। जो डंडियाँ यूज होती हैं वो डंडियाँ होती हैं सरकंडा वनस्पति की। ठीक है, तो हरियाणा में सबसे अधिक किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? सरकांडा वनस्पति ही पाई जाती है, जिसका मुड्ढों में उपयोग होता है। और इसके अलावा अब छोटे छोटे पॉइंट है जो कि आपके वन से रिलेटेड है, इकोसिस्टम से ही रिलेटेड है हरियाणा में, वो मैं आपको करा देती हूँ। यहाँ पर आपके हरियाणा के वन हो गए हैं जो कि 2 प्रकार के थे, शीतोष्ण कटिबंधीय पाइन वन और शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपातीय पतझड़ी वन। उसके अलावा मैंने आपको हरियाणा में झाड़ी करा दी है, सबसे ज़्यादा गुड़गांव में वनस्पति करा दी है जो कि सबसे ज़्यादा सरकंडा वनस्पति पाई जाती है। मिट्टी हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट छोटे छोटे पॉइंट्स लेंगे कुछ जो इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, और हम कई बार उन्हें अनदेखा कर देते हैं और वहीं से क्वेश्चन पुट हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो हरियाणा में प्रत्येक जिले में एक इकोसिस्टम केंद्र खोला गया। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी केंद्र खोला गया। हरियाणा के प्रत्येक जिले में है ये केंद्र, याद रखना। हरियाणा के प्रत्येक जिले में एक पारिस्थितिकी केंद्र खोला गया है। क्यों खोला गया है? ताकि हर एरिया की जो मिट्टी है, हर एरिया का जल है, हर एरिया के पेड़ पौधे जीव जंतु, उन पर हरियाणा गवर्नमेंट की जो है वो नज़र बनी रहे। ठीक है, और वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है भाई? वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है हरियाणा में? मैं वर्ल्ड इंडिया का नहीं पूछ रही। वृक्ष दिवस हरियाणा में मनाया जाता है 15 जुलाई को। ये छोटे छोटे पॉइंट है, कई बार क्वेश्चंस डाल देता है। हरियाणा में 15 जुलाई को वृक्ष दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और एक योजना और चली थी नवंबर 2003 से हरियाणा में जो वन है, जिसमें औषधि वाले वन हैं, वहाँ से दवाइयाँ बनाने के लिए, यूज होने के लिए और भी अधिक पौधे लगाए गए थे। तो वो कब से लगाए गए हैं? यानी क्वेश्चन ये ऐसे आ सकता है कि हरियाणा में औषधि से रिलेटेड वन कब से लगाए जा रहे हैं? तो ऑप्शन में आपको या तो 2003 मिलेगा या नवंबर 2003। तो हरियाणा में नवंबर 2003 से औषधि वाले वन लगाए जा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा क्षेत्रफल, अब आपको वन से रिलेटेड यहाँ पर पोर्शंस वैसे तो कंप्लीट होता है, और इसके अलावा एक चीज़ और करा देती हूँ जो मेरा पिछली क्लास में रह गया था जब मैंने क्षेत्रफल करा रही थी आपको। एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भाई? भिवानी। ये पिछली क्लास में रह गया था, ये कुछ पॉइंट मैं वो कंप्लीट करा रही हूँ यहाँ पे। क्षेत्र एरिया के अकॉर्डिंग हरियाणा का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भिवानी। कौन सा है? भिवानी। भिवानी यहाँ पे है ना, मैंने आपको ड्रॉ भी कराया हुआ है। यहाँ पे सिरसा, सिरसा से नीचे हिसार, हिसार से नीचे है आपका भिवानी। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल यानी जगह की किस राज्य के पास ज़्यादा जगह, सॉरी किस जिले के पास ज़्यादा है और किस जिले के पास कम है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद भाई जगह के अकॉर्डिंग सबसे छोटा है हरियाणा में फरीदाबाद। ठीक है, और अब थी ये दोनों क्षेत्रफल के अनुसार। अब दूसरा मैं आपको बताने जा रही हूँ जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के अनुसार। पॉपुलेशन के अनुसार हरियाणा का सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला राज्य, सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला जिला कौन सा है? देखो फरीदाबाद क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग तो छोटा सा है, बट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा है भाई। पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है हरियाणा के फरीदाबाद में, जनसंख्या सबसे अधिक है, जबकि क्षेत्रफल के अनुसार ये हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉपुलेशन के अनुसार सबसे कम पॉपुलेशन वाला जिला।
तो हरियाणा के पंचकुला में सबसे कम पॉपुलेशन पाई जाती है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला भिवानी, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला फरीदाबाद, पॉपुलेशन के अनुसार हरियाणा का सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला जिला फरीदाबाद और सबसे कम पॉपुलेशन है पंचकुला में। तो यहाँ पर आपका ये मिट्टी वन ये वाला मैंने पार्ट कराया है। और इधर से अगर क्वेश्चंस आते हैं ना, अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना गाइस, तो मोस्टली क्वेश्चन ये तो सिंपल तौर पे भी कई बार पूछ लेता है। जैसे आपसे पूछेगा हरियाणा के किस राज्य में किस ज़िले में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, किस में सबसे कम, पंचकुला में सबसे अधिक है, पलवल में सबसे कम है। ठीक है, या फिर आपसे ये पूछ लेगा कि वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है। सिंपल तौर पे हरियाणा में कब मनाया जाता है, 15 जुलाई को मनाया जाता है। मिट्टी से रिलेटेड मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बहुत चौड़ा कंसेप्ट है। अगर आप मैप बना के ड्रॉ बना के उसको करोगे ना, तब आप क्लियरली उसको याद कर सकते हो कि किस जगह पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अगर आपने एक बार मैप अच्छी तरह ड्रॉ कर लिया ना, उसके बाद आप ईजिली बता सकते हो। आपसे कोई जिला भी पूछेगा ना कि भाई हिसार में कौन सी मिट्टी, आप तुरंत बता दोगे भाई मरुस्थल से लगता है, तो मरुस्थल ये मिट्टी वहाँ हल्के भूरे रंग की लाइट ब्राउन कलर की मिट्टी पाई जाती है। तो मैप जरूर ड्रॉ करो, जियो में जरूर करो, और किसी सब्जेक्ट में करो ना करो, क्योंकि जियो के अधिकतर क्वेश्चन आपके मैप सॉल्व करेगा। ठीक है, उसके अलावा मिट्टी के बाद मैंने आपको कराया था वन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। 2 टाइप वन पाए जाते हैं। उसके अलावा मैंने क्लासिफिकेशंस भी कराया है, गवर्नमेंट के अनुसार भी कराया है और वन के टाइप के अनुसार भी कराया है। ठीक है, अत्यधिक सघन वन और खुले वन। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको टाइप ऑफ वन भी कराए, उष्ण कटिबंधीय जो आपके शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाइन वन, और दूसरे थे आपके उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। दोनों टाइप हरियाणा में पाई जाती हैं। ठीक है, सेंटर वाले पार्ट में आपके पतझड़ी वन होते हैं और ऊपर पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर और नीचे अरावली और रेवाड़ी में आपके पाइन वन पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उसके अलावा मैंने आपको झाड़ियाँ बता दी, हरियाणा में झाड़ियाँ कहाँ कहाँ हैं, और गुड़गांव में सबसे अधिक है। वनस्पति बता दी, वनस्पति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन बनता है और ये बहुत बार पूछा जा चुका है। HSSC में भी, HTET में भी आ चुका है ये क्वेश्चन कि हरियाणा में कौन सी वनस्पति सबसे अधिक पाई जाती है, तो कौन सी वेजिटेशन सबसे अधिक पाई जाती है, तो वो आपकी है सरकंडा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये छोटे छोटे फैक्ट है, और ये मेरा पिछली क्लास में रह गया था जब मैंने आपको हरियाणा का एरिया कराया था। एरिया के अकॉर्डिंग जब मैंने हरियाणा का एरिया लिखवाया था, एरिया के अकॉर्डिंग उसका वो लिखवाया था, स्थान लिखवाया था कि हरियाणा कौन से नंबर पर आता है, तब ये चीज़ें रह गई थी, तो मैं आपको यहाँ पर करा रही हूँ। ठीक है, तो इस क्लास में आपका मिट्टी हो गए हैं, वन हो गए हैं, वन होने के झाड़ियाँ हो गई हैं, वनस्पति हो गई हैं, और मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ बचा हुआ है। अगर गाइस आप इतना करके चलते हो ना, इनफ है। HTET का PGT का भी आप इजीली के यहाँ से क्रैक कर सकते हो, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर मैं आपको जितना यहाँ पर कराती हूँ आप इसे अच्छी तरह कर लेते हो ना, इससे बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप इसे अच्छी तरह स्टडी कीजिए जो यहाँ पे कराया जाता है। मैप को अच्छी तरह स्टडी कीजिए, ड्रॉ कीजिए, कॉपी पे बनाइए। बार बार कह रही हूँ, एक बार तो ज़रूर अपनी बुक पे, नोटबुक पे इस मैप को ड्रॉ कीजिए जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। उसके बाद आप खुद देखोगे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ज़िले तो अच्छी तरह आपकी उंगलियों पे टिप्स भी होने चाहिए, ताकि आपको पता चले कौन सा ज़िला कहाँ पर है। अगर आपको यही नहीं पता ना कौन सा ज़िला कहाँ पर है, आप हरियाणा जीके कंप्लीट कर ही नहीं सकते। और हरियाणा जीके का जो ज्योग्राफिकल सेक्शन है ना, वो तो आपका अच्छी तरह हो ही नहीं सकता। रटा हुआ कितने दिन याद रख लोगे? रटा हुआ तो बच्चे थोड़े दिन में ही भूल जाते हैं। हम ज़्यादा रटा हुआ सेशन तो आप अगले दिन ही 50% भूल जाते हो, उससे अगले दिन आपके पास 20% रहता है, उससे अगले दिन केवल 2, और फिर 4-5 दिन बाद तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और समझी हुई चीज़ हम लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। और जैसा कि HTET आपका करीब है, तो इसी वजह से मैंने आपको जो पॉइंट्स कराए हैं बिल्कुल एग्जैक्ट और बिल्कुल ठीक कराए हैं। और अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है, कहीं पर कोई पॉइंट रह गया है, तो आप डिस्कस कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी।